हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम पेट के स्वास्थ्य की दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं और हमारे गाइड हैं डॉक्टर विलियम डेविस और उनकी किताब सुपर गट। ये किताब एक बड़ा बहुत ज़रूरी सवाल उठाती है, क्या हमारी आजकल की बहुत सारी बीमारियां जैसे मोटापा है या मूड की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे पेट से जुड़ी हैं? बिल्कुल, ये किताब इसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करती है। डॉक्टर डेविस का मानना है कि हमारे पेट के अंदर का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ गया है। हाँ, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, फ्रैंकन बेली। सुनने में थोड़ा अजीब है, ये क्या है असल में? फ्रैंकन बेली, हाँ, ये डॉक्टर डेविस का एक तरीका है ये बताने का कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने पेट के माइक्रोबायोम को कैसे बिगाड़ दिया है। सोचिए, एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड्स जो हम रोज़ खाते हैं, कीटनाशक जो खाने में आ जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा स्ट्रेस लेवल। ओह, स्ट्रेस भी? हाँ, स्ट्रेस भी। इन सब ने मिलकर हमारे पेट के जो अच्छे फायदेमंद बैक्टीरिया थे उनको नुकसान पहुंचाया है। तो नतीजा क्या है? आज हमारे पेट का जो माइक्रोबायोम है वो हमारे पूर्वजों से बिल्कुल अलग है, एक तरह से अप्राकृतिक। इसीलिए वो इसे फ्रैंकन बेली कहते हैं। और इसका असर सिर्फ पाचन पे नहीं पड़ता होगा, है ना? किताब में गट म्यूकस लेयर की भी बात है शायद, पेट की अंदरूनी परत। बिल्कुल सही। वो जो श्लेष्मा परत या म्यूकस लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। जब ये कमजोर हो जाती है तो गट की दीवारें परमिएबल हो जाती हैं। परमिएबल मतलब उनमें छोटे छोटे छेद जैसे बन जाते हैं। इसे ही लीकी गट कहते हैं। इससे होता यह है कि जो चीजें खून में नहीं जानी चाहिए, जैसे अधपचे खाने के कण या टॉक्सिन्स, वो भी लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे! हाँ, और फिर शरीर का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, जिससे पूरे शरीर में एक हल्की लगातार सूजन बनी रहती है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। और यहीं से दो और प्रॉब्लम्स जुड़ती हैं जिनका डॉक्टर डेविस जिक्र करते हैं, सीबो और सीफो। सीबो और सीफो, ये नए टर्म्स लग रहे हैं, ये क्या है? सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया की जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी, जहां आमतौर पर उनकी संख्या कम होनी चाहिए। अच्छा, गलत जगह पर ज्यादा बैक्टीरिया। हाँ, बिल्कुल। और सीफो है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इसमें बैक्टीरिया की जगह फंगस ज्यादा बढ़ जाते हैं छोटी आंत में। फंगस भी? ओके। और इनके लक्षण क्या होते हैं? क्या ये आसानी से पता चल जाते हैं? यही तो मुश्किल है। इनके लक्षण बहुत कॉमन हो सकते हैं, जैसे पेट फूलना, बहुत ज्यादा गैस बनना, कुछ खास खाने की चीजों से दिक्कत होना, जैसे लैक्टोज या फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। त्वचा पर रैशेज आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बेवजह थकान महसूस होना, या फिर वो जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, सोचने समझने में दिक्कत, कंफ्यूजन सा रहना। ओह, ये तो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं आजकल। बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर डेविस कहते हैं कि अक्सर डायग्नोज नहीं हो पाते या इन्हें आईबीएस वगैरह समझ लिया जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि पेट की गड़बड़ी का असर दिमाग तक हो सकता है। तो अगर हमारी आंतें वाकई फ्रैंकेनबिली बन गई हैं, तो क्या कोई उम्मीद है? डॉक्टर डेविस कोई समाधान बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। किताब का बड़ा हिस्सा समाधान पर ही केंद्रित है। मुख्य आइडिया है पेट के माइक्रोबायोम का संतुलन वापस लाना। डॉक्टर डेविस कुछ खास कीस्टोन बैक्टीरिया पर बहुत जोर देते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो पूरे इकोसिस्टम की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। कीस्टोन बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी, बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस, और एक और है ऑक्सैलोबैक्टर। ये कुछ ऐसे नाम हैं। दुख की बात यह है कि हमारी मॉडर्न डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ये अक्सर हमारे गट से गायब हो चुके होते हैं। लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी, इसका नाम मैंने कहीं सुना है। इसको वापस कैसे लाया जा सकता है? क्या सिर्फ प्रोबायोटिक कैप्सूल लेने से काम चल जाएगा? डॉक्टर डेविस का नजरिया थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि सिर्फ कैप्सूल शायद काफी ना हो। वो खासतौर पर घर पर बने फर्मेंटेड फूड्स की सलाह देते हैं, और एल र्यूटेरी के लिए वो घर पर खास तरीके से दही जमाने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि जब आप इसे घर पर सही तापमान और लंबे समय तक फर्मेंट करते हैं तो बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाजार के दही या प्रोबायोटिक से कहीं ज्यादा। अच्छा, घर पर बनाने से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, और सिर्फ संख्या ही नहीं। उनका कहना है कि इस तरह से बना एल र्यूटेरी दही ऑक्सीटोसिन रिलीज को भी बढ़ा सकता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन, वो लव हार्मोन। हाँ वही। तो इसका असर आपके मूड, सोशल बॉन्डिंग और यहाँ तक कि त्वचा पर भी पड़ सकता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो वो बनाते हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो सही किस्म का प्रोबायोटिक, और वो भी सही तरीके से लिया गया। और प्रीबायोटिक्स का क्या रोल है इसमें? प्रीबायोटिक्स भी उतने ही जरूरी हैं। अगर प्रोबायोटिक्स अच्छे सैनिक हैं
तो प्रीबायोटिक्स उनका राशन है। अच्छा उदाहरण है। हाँ, प्रीबायोटिक्स बेसिकली वो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हम पचा नहीं पाते, लेकिन हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया उन्हें खाते हैं और फलते फूलते हैं। किताब में इनुलिन जैसे प्याज, लहसुन, शतावरी में मिलता है, रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे ठंडा किया हुआ आलू या चावल और खासकर हरे केले में, और दूसरे सॉल्युबल फाइबर्स जैसे फलियां, ओट्स की बात की गई है। हरे केले, कच्चा आलू, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में लग सकता है, पर ये रेजिस्टेंट स्टार्च के बेहतरीन सोर्स हैं, जो बड़ी आंत तक बिना पचे पहुंचते हैं और वहां अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन बनते हैं। ये ब्यूटीरेट जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाने में मदद करते हैं, जो आंत की लाइनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। समझ गई। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। किताब में शायद एक पूरा प्लान भी दिया है इसे करने का, कुछ हफ्तों का प्रोग्राम। जी हाँ, एक डिटेल्ड 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, काफी स्ट्रक्चर्ड है। संक्षेप में बताऊं तो पहले हफ्ते में वो सब चीजें हटानी होती हैं जो गट को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी, ज्यादातर अनाज। एक तरह से गट को क्लीन करना। डिटॉक्स जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर दूसरे हफ्ते में घर पर बने प्रोबायोटिक फूड्स, खासकर वो एल र्यूटरी दही और दूसरी फर्मेंटेड सब्जियां इंट्रोड्यूस करनी होती हैं, अच्छे बैक्टीरिया को वापस बसाना। ठीक है। तीसरे हफ्ते में प्रीबायोटिक फूड शामिल करने पर जोर होता है, ताकि जो अच्छे बैक्टीरिया आए हैं उन्हें ठीक से खाना मिले और वो अपनी कॉलोनी बना सके। और चौथा हफ्ता? चौथा हफ्ता होता है इस नए स्वस्थ माइक्रोबियल बैलेंस को बनाए रखने और उसे और मजबूत करने का। मतलब ये लाइफस्टाइल चेंजेस को कंसोलिडेट करना। किताब में मदद के लिए 40 से ज्यादा रेसिपीज भी दी गई हैं और कुछ टेस्टिंग टूल्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे सीबो ब्रेथ टेस्ट या स्टूल माइक्रोबायोम टेस्टिंग, जिससे पता चल सके कि अंदर क्या चल रहा है। सुनने में तो ये काफी व्यापक और असरदार प्लान लगता है। क्या लोगों ने इसे ट्राई करके वाकई फायदे महसूस किए हैं, और क्या इसमें कोई दिक्कतें भी आती हैं? बिल्कुल। जो फीडबैक किताब में और ऑनलाइन मिलता है, उसके हिसाब से लोगों ने काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए हैं, जैसे आईबीएस, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स जैसी पाचन समस्याओं में बहुत आराम मिला है। इसके अलावा बेहतर मूड, अच्छी और गहरी नींद, ज्यादा मेंटल क्लैरिटी, वजन कम होना और स्किन हेल्थ में सुधार, ये सब फायदे भी रिपोर्ट किए गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये प्लान फॉलो करना आसान है? कोई चुनौतियां? हाँ, चुनौतियां भी हैं। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों को किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है, मतलब एक ही बात को कई बार कहा गया है। प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो अनाज पूरी तरह से बंद करना, खासकर भारतीय डाइट में, मुश्किल हो सकता है। और रोजाना 20 ग्राम या उससे ज्यादा फाइबर लेना भी शुरुआत में कुछ लोगों के पेट के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, फाइबर एकदम से बढ़ाने से गैस या ब्लोटिंग हो सकती है शायद। हो सकती है, बिल्कुल। और वो जो घर पर एल र्यूटरी दही बनाने की बात है, उसमें भी थोड़ा टाइम, ध्यान और एक तरह की स्किल लगती है। तापमान कंट्रोल करना, सही स्टार्टर कल्चर यूज करना, इसमें थोड़ी मेहनत है और नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं भी आ सकते। ये प्रैक्टिकल बातें ध्यान में रखनी होंगी। सही। तो ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, इसमें एफर्ट लगता है। तो कुल मिला के सुपर गट एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है कि हमारे पेट का स्वास्थ्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों। और ये उसे ठीक करने के लिए एक रास्ता भी दिखाती है, भले ही वो रास्ता थोड़ा मेहनत वाला हो। हाँ, ये किताब निश्चित रूप से हमें अपने अंदर के माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और उसकी देखभाल करने के तरीके बताती है। लेकिन ये एक और सवाल भी खड़ा करती है, जो शायद भविष्य के लिए है। क्या सवाल? यही कि गट हेल्थ इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और व्यक्तिगत होती है, तो क्या हमें मानकीकृत योजनाओं से आगे बढ़कर और ज्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ेगी? हर किसी का माइक्रोबायोम अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं। बिल्कुल, शायद भविष्य इसी दिशा में जाए, ज्यादा व्यक्तिगत समाधान। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब भी करें।